हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके इस सोमवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो जैसा कि प्रभु जी बता रहे थे वैष्णव कृपा प्रभु की भगवद गीता हम पढ़ रहे थे, है ना? तो हम भगवद गीता कंटिन्यू करेंगे। तो सर्वप्रथम सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत करते हुए हम इस कक्षा की शुरुआत करेंगे। पान सकल गुरुवत्स कृपा सिंधु जय हरिदानाम पावने अनंत गुरु वैष्णव वृंद की। तो भगवद गीता में चैप्टर 3 चल तीसरा अध्याय चल रहा था, है? तो हम तीसरा अध्याय ही लेंगे, लेकिन तीसरा अध्याय हम पहले श्लोक से लेंगे, है ना? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि हम सब भगवद गीता जानते हैं, तो कुछ एक दो मैं प्रश्न पूछूंगा आप सबसे, तो आप बताने का प्रयास कीजिए। सिंपल है, ऐसा कोई हार्ड भाई के ज्यादा भारी प्रश्न नहीं है। भगवद गीता कहाँ बोली गई थी? हाँ तो भाई फिर वो बताएंगे। हाँ, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा। हरियाणा। तो भगवद गीता किसने किसको बोला? कृष्णा ने अर्जुन को बोला। अच्छा, भगवद गीता में कितने अध्याय हैं टोटल? 18 अध्याय हैं। तो जो भी पता नहीं है सुन लीजिए, कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। ओके, देन फर्स्ट चैप्टर आप सबने पढ़ लिया है। पहला अध्याय का शीर्षक क्या है? नाम, अध्याय का नाम क्या है? अच्छा, कितने चैप्टर है? हो गया अर्जुन विषाद योग। माता जी ने सही बोला, अर्जुन विषाद योग। और प्रभुपाद अपने बुक्स में, इसमें पुस्तक में लिखते हैं भगवद गीता यथारूप में, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। क्योंकि अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि आप मेरा जो रथ है कहाँ पे लेके चलिए? बीच में, जो युद्ध क्षेत्र चल रहा है उसके बीच में लेके जाइए। मैं देखना चाहता हूं कि कौरवों की तरफ से कौन कौन लड़ने के लिए आया है, तो देखना चाहते थे, इसलिए प्रभुपाद ने इसका नाम दिया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और क्योंकि अर्जुन ये सब देख के क्या हो जाते हैं? अपने स्वजनों को देखकर, अपने बंधुओं को देखकर, बांधवों को देखकर क्या हो जाते हैं? वो क्या होता है? उनको भयभीत हो जाते हैं या शोकाकुल हो जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई इतने सारे जो आए हैं उनको मैं मारूंगा तो उनसे पाप कर्म लगेगा मुझे। जीव हत्या, अपने संबंधी को मारूंगा तो पाप कर्म लगेगा, तो पाप से डर जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो आनंदित कैसे मैं रहूंगा। हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, पिकनिक जाते हैं, तो अकेले जाते हैं क्या पिकनिक में? नहीं, पूरा ग्रुप होता है। तो ग्रुप में आप मजे कर सकते हैं, है ना? अकेला कोई मस्ती मजा नहीं कर सकता। मजा करने के लिए क्या चाहिए? ग्रुप चाहिए। तो अर्जुन ने सोचा कि हम राज्य जीत जाएंगे तो इन सबको मारना पड़ेगा, ये सब मरेंगे, तो हम अकेले रहेंगे तो फिर हम किसके साथ मजे करेंगे, किसके साथ एंजॉय करेंगे? ये उनको डर था, इसलिए वो क्या करते हैं? वो दुखी हो जाते हैं और फिर युद्ध करना नहीं चाहते हैं। भगवान फर्स्ट चैप्टर में कितने श्लोक हैं भगवद गीता में? ये सब याद रखना चाहिए। कितने श्लोक हैं? कौन बताएगा? हाँ, प्रभु जी ने सही बोला। कितना श्लोक है?
700 700 श्लोक हैं। और आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है तो उसमें कितने श्लोक हैं? उसमें 46 श्लोक हैं, 46 श्लोक है। और दूसरा चैप्टर का क्या शीर्षक है? बोलिए, इधर कोई फाइन नहीं लगेगा गलत बोलने पर भी। दूसरा अध्याय का शीर्षक है गीता का सार। भगवान इस दूसरे चैप्टर में प्रैक्टिकली अर्जुन को सब थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। कर्म योग बताते हैं, ज्ञान योग बताते हैं, सांख्य योग बताते हैं, भक्ति योग बताते हैं। तो सारा बता के फिर भगवान चुप हो जाते हैं। तो एक तरह से भगवान ने भगवद गीता चैप्टर 2 में खत्म कर दिया था। आगे के हम जो बाकी के अध्याय देखते हैं 3 से लेकर जो 18 तक बाकी के अध्याय, वो क्या है? वो अर्जुन के प्रश्न हैं और फिर भगवान के उनके उत्तर हैं। तो अर्जुन फिर प्रश्न पूछते हैं और भगवान उनके उत्तर देते हैं। लेकिन भगवान की तरफ से 2 अध्याय में भगवान ने बता दिया। अच्छा, ये भगवद गीता को बोलने में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कितने समय में बोला था? 1 घंटा। और कोई? 45 मिनट्स। और कोई है? 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा। प्रभु जी ने सही बोला। कितना मिनट? 45 मिनट। 45 मिनट में ये पूरा जो भगवद गीता के 700 श्लोक हैं वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, है ना? और अर्जुन 45 मिनट में समझ भी गए थे। ऐसा नहीं कि केवल भगवान ने बताया, अर्जुन ने समझ भी गए थे, है ना? इसलिए बाद में बोलते हैं कि नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वक् प्रसाद में अच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। आपने जो बताया मुझे पूरा भगवद गीता क्या हो गया है? मेरा मोह नष्ट हो गया है। नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा। स्मृति यानी मेरी बुद्धि आ गई है, मुझे पता चल गया है क्या करना है नहीं करना है। स्थितोऽस्मि, मैं भी स्थित हूँ, गत संदेह, और मुझे कोई संदेह नहीं है। आपने जो मुझे पूरा ज्ञान दिया उसे पाकर मैं क्या हो गया हूँ? मेरा संदेह चला गया है। करिष्ये वचनम तव, अभी आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। अर्जुन बोलते हैं फाइनली 18वें अध्याय में। तो 45 मिनट में भगवान ने बताया, अर्जुन ने समझ लिया। लेकिन हमें बहुत समय लगेगा। हमें 45 मिनट में हम 2-3 श्लोक पढ़ने हमारे लिए बहुत है। क्या चीज? प्रभु जी ने कितना अच्छा समझाया था कि भूल गया सब। मनुष्य बुद्धि, सब भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, ऐसा कोई नहीं है। तो हम सब भूलते हैं, ये कलयुग की विशेषता है ना? क्योंकि सब याद रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी याद रहेगी हमको, तो वो भी भूल जाते हैं, है कि नहीं? तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है भूलना, लेकिन हम बीच बीच में दोहराते रहेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं। वैसे कर सकते हैं। तो दूसरा और पहले अध्याय में कितने श्लोक हैं? 40। अभी कोई डाउट हो रहा है? 45, 47, 46? 3 आंसर आ रहे हैं। 47, 46। हाँ, तो याद है। कितने श्लोक हैं? 46। श्लोक हैं। और सेकेंड चैप्टर में कितने हैं? 45। और कोई? 72। यस, प्रभु जी ने सही बोला। प्रभु जी अध्ययन करते हैं। तो कितने श्लोक है दूसरे अध्याय में? 72 श्लोक, 72 श्लोक है। तो अभी हम तीसरा अध्याय शुरुआत करेंगे। तो पहले अध्याय में क्या होता है? अर्जुन युद्ध स्थल में जाते हैं
भगवान को बोलते हैं कि आप मेरा रथ युद्ध स्थल में ले चलिए, और वहाँ पे जब वो अपने सगे संबंधियों को देखते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो मोह में पड़ जाते हैं, है ना। और फिर वो क्या बोलते हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम विसिदंतम इदम वचः, आंखों से उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, गांडी उनका रख देते हैं नीचे, और फिर वो बोलते हैं भगवान से कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो फिर दूसरे अध्याय में फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं, फिर उनको पूरा ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान बताते हैं कि आप आत्मा नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आत्मा को न तो मारा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। आत्मा को ये कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो फिर सकाम कर्म बताते हैं कि आप ठीक है, आप अब ये जीत गए तो आपको क्या प्राप्त होगा, ये पूरा विश्व का साम्राज्य प्राप्त होगा, तो उसको प्राप्त करके आप सुखी रहोगे। लेकिन आप अगर नहीं करोगे अपना कर्म, तो आपके ये जो बंधु बांधव हैं आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको बोलेंगे कि आप डरपोक हो, आप डर के मारे युद्ध छोड़ के भाग गए। तो ऐसे करके भगवान बहुत सारे उनको सकाम कर्म बताया। देन फिर भगवान बताते हैं बुद्धि योग, कि आप भक्ति के लिए कार्य करो, आप सांख्य योग से कार्य करो, कर्म योग करो, थोड़ा बताते हैं। तो ऐसे सब सारा ज्ञान जब देते फिर लास्ट में बताते हैं स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, यानी जो अपने भक्ति में स्थिर है। अर्जुन पूछते हैं आपने ये सब बताया, तो इसके व्यक्ति के ऐसा जो व्यक्ति उसके लक्षण क्या होता है, फिर भगवान लास्ट में लक्षण बताते हैं। देन फिर थर्ड चैप्टर शुरू होता है। थर्ड चैप्टर का शीर्षक क्या है, कर्मयोग। कर्मयोग यानी भगवान इसे बता देंगे कि किस प्रकार हमें कर्म करना चाहिए। कर्म योग, कर्म का अर्थ क्या हो गया, कार्य करना, है ना। कर्म का अर्थ हो गया कोई भी हम जो कार्य करते हैं, कोई भी कार्य मतलब जो शास्त्रों में निहित कार्य है वो कर्म है ना। चोरी करना और किसी के कुछ कपड़े चुरा लेना है, और जो भी गलत बातें हैं, धन चुराना, ये सब क्या है, शास्त्र में मना किया है इनको। तो इसके अलावा जो शास्त्रों में बोला है करना चाहिए, वो क्या है, कर्म। और वही कर्म हम जब योग वर्ड आ जाता है, उसमें योग शब्द जुड़ जाता है, तो उसका अर्थ है क्या हो गया कि वो भगवान के लिए हम कर रहे हैं। तो ऐसे कर्म जो भगवान के लिए किए जाएं वो क्या है, वो कर्म योग। तो हम अपने जो दैनिक कार्य भगवान आगे बताएंगे इसमें कि कर्मयोग कैसे करना चाहिए हम शुरुआत करेंगे। तो पीछे दोहरा सकते हैं। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें, सॉरी अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछ रहे हैं क्या, जायसी चेत कर्मणस्ते, जायसी यानी श्रेष्ठ। इससे पहले भगवान दूसरे अध्याय के 49 श्लोका में अर्जुन को बोलते हैं कि आप ये बुद्धि योग का प्रयोग करके क्या करो, जो ये घोर कर्म है इनसे ऊपर उठो, इनको मत करो। घोर कर्म यानी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, तो बोला ये आपको बुद्धि का प्रयोग करो और इससे ऊपर उठो। 249 में भगवान बोलते हैं कूड़ेणम यावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। दूरेणम ही अवरम कर्म बुद्धियों का धनंजय बुद्धौ शरणम अन्वीक्ष कृपणा फल हेतु। भगवान बोल रहे हैं हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो।
यानी आप भक्ति भाव से कार्य करो। जो भी युद्ध आप कर रहे हो ये केवल मेरे लिए करो, भक्ति के रूप में करो। अगर भक्ति के रूप में आप कार्य करोगे तो क्या होगा, आपको कर्म के फल को वो नहीं भोगोगे। लेकिन इसके विपरीत क्या होगा, जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वो क्या है, कृपण है, भगवान बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि आप बुद्धि योग के द्वारा कार्य करो और गर्हित कर्म यानी अपना जो आपका नियत कर्म है, क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना, तो आप क्षत्रिय का कर्म नहीं कर रहे हो तो गर्हित कार्य है, तो उसको आपको दूर रहो। आप एक जो क्षत्रिय का कार्य है उसको करो बुद्धि योग के द्वारा। तो अर्जुन कंफ्यूजन में आ जाते हैं और फिर थर्ड के चैप्टर में फर्स्ट ही पूछते हैं पहले कि जैसी चेत कर्मणस्ते, बोलते हैं कि अगर आप बुद्धि योग को कर्म योग से श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म यानी सकाम कर्म, क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में सकाम कर्म बोला। सकाम कर्म का अर्थ है कि सकाम यानी ऐसा कोई कार्य हम कर रहे हैं उससे फल की आशा रख रहे हैं। जैसे मैं जॉब कर रहा हूं तो मेरी आशा क्या है, महीने के लास्ट में 30 तारीख को या 1 तारीख को पेमेंट बैंक में आ जानी चाहिए। बच्चा पढ़ता है, एग्जाम में अच्छे नंबर आने चाहिए, है ना। गृहिणी कार्य करती है, बच्चे खुश रहने चाहिए, है ना? पति प्रसन्न रहने चाहिए। पति कार्य करता है तो दैट परिवार खुश रहना चाहिए। तो हर कार्य के पीछे एक फल की आशा है, हमें कुछ तो चाहिए हमको, है। जैसे अर्जुन को भगवान ने बोला कि आप युद्ध करो और युद्ध करोगे, अगर जीत गए तो इस पूरे पृथ्वी पे राज्य करोगे, और अगर मर गए युद्ध में तो कहाँ जाओगे, स्वर्ग लोक में जाके स्वर्ग में आराम करोगे। तो दोनों जगह आपको फायदा ही है। यहाँ पे जीत गए तो राज्य मिलेगा आपको, और स्वर्ग में चले गए तो स्वर्ग में भोग करोगे, स्वर्ग में एंजॉय करोगे। तो दोनों जगह विन विन सिचुएशन है आपके लिए, इसलिए आपको युद्ध करना चाहिए। लेकिन भगवान भी बोलते हैं कि आप क्या करो, बुद्धि योग के द्वारा गर्हित कर्म से दूर रहो। तो अर्जुन समझते हैं जो गर्हित कर्म क्या है, बुरा, ये जो गर्हित या बुरा कार्य क्या है, युद्ध करना है। तो इसलिए अर्जुन पूछते हैं कि आप बोल रहे हो कि आप सकाम कर्म और बुद्धि योग, इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है, मुझे पता नहीं चल रहा। आपने बोल के नेक्स्ट श्लोक में बोलेंगे वो कि अगर बोल रहे कि यदि आप मुझे सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो, और बोले कि बुद्धि योग यानी जो भक्ति योग है सकाम कर्म में श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, क्या बोला उन्होंने कि भक्ति योग अगर श्रेष्ठ है, और अर्जुन सोच रहे थे कि ये जो युद्ध करना है ये क्या है, घोर कर्म है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान ने लास्ट दूसरे अध्याय में बोला कि आप क्या करो, बुद्धि योग से आपको जो बुरे कार्य को छोड़ो। तो अर्जुन ने समझा कि बुरा कार्य क्या है, ये युद्ध है। तो इसलिए उनको डाउट आ गया कि भाई आप बोल रहे हैं कि बुद्धि योग भक्ति योग करो, सकाम कर्म करो, क्या करो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तद एकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। अर्जुन बोलते हैं आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। व्यामिश्रेण का अर्थ है अनेक अर्थ, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो भगवान ने बोला कि बुद्धि योग और सकाम कर्म, तो इससे अर्जुन क्या हो जाते हैं, संदेह में पड़ जाते हैं। क्या करूं मैं, सकाम कर्म करूं, बुद्धि योग भक्ति योग करूं, युद्ध करूं, क्या करूं नहीं करूं, तो वही पूछते हैं, बोल रहे हैं कि मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, इसलिए आप मुझे क्या बताइए कि इसमें से श्रेष्ठ क्या है, भक्ति योग श्रेष्ठ है या फिर ये सकाम कर्म करना श्रेष्ठ है,
या फिर सब कुछ छोड़ना श्रेष्ठ है। प्रभुपाद फर्स्ट श्लोका के एक पर्पट में एक लाइन लिखते हैं, लिखते हैं कि कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है? तो बोलते हैं व्यक्ति भूल से इसे जड़ता समझ लेता है। जड़ता का अर्थ है निष्क्रिय, यानी भक्ति योग में है कि भाई कुछ करो मत, आप क्या करो, केवल माला बैठ के करते रहो, कुछ करने का जरूरत नहीं है आपको। भक्ति में क्या करना है? माला। प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा नहीं समझना है। कृष्ण भावनामृत का मतलब ये नहीं है, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप माला ले लिए और एकांत में बैठ के माला जप कर रहे हो, नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है। इसका कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है कि आप अपना जो कार्य है वो भगवान को केंद्र में रख के कर रहे हो, वो है कृष्ण भावनामृत। भावनामृत का अर्थ है चेतना, और किसी कार्य को करने के पीछे हमारी चेतना क्या है। जैसे गृहिणी एक माँ एक खाना बनाती है तो उसके पीछे उसकी चेतना क्या रहती है कि बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, पति को अच्छा लगना चाहिए, परिवार को अच्छा लगना चाहिए जो मैं बना रही हूँ। तो चेतना उसकी क्या रहती है कि अच्छा लगना चाहिए बच्चों को, है ना। तो वो जो चेतना है वो बच्चों की जगह हम भगवान पे केंद्रित कर दें कि भगवान को अच्छा लगना चाहिए। तो भगवान को अच्छा लगेगा तो बच्चों को ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा, है कि नहीं? भगवान को अच्छा लगेगा तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, भगवान को अच्छा लगेगा तो पति को भी अच्छा लगेगा, भगवान को अच्छा लगेगा तो पत्नी को भी अच्छा लगेगा। तो भगवान के लिए जब हम कार्य करें वो चेतना, तो वो क्या हो जाता है, वो कार्य कृष्ण भावना होता है। इसलिए भगवान अर्जुन को ये नहीं बोलते कि तुम युद्ध छोड़ दो और जाओ जंगल में माला करो बैठ के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये नहीं बोलते भगवान। या फिर अर्जुन ने जब गीता सुन लिया उसके बाद ये नहीं बोला कि कृष्ण अभी मेरा 12 माला हुआ है, 4 माला बाकी है, थोड़ा कोने में लेके चलो, मैं थोड़ा 4 माला कर लूं फिर युद्ध करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं बोला। भगवान ने बोला माम अनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। आप हर समय कार्य करते रहो, आप हर समय कार्य करते रहो, लेकिन कार्य करते समय क्या करना है? माम अनुस्मर, मुझे स्मरण करते रहो। तो जब हम स्मरण करते रहेंगे तो जो खाना बनाने वाला कार्य है वो भी क्या हो जाएगा? भक्तिमय कार्य हो जाएगा। जब हम ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान का स्मरण हो रहा है, जरूरी नहीं कि बोल के उधर हरे कृष्ण, मानसिक मन में भी आप अगर बोल रहे हैं बीच में, तो जो कार्य है क्या हो जाएगा? वो भक्तिमय कार्य हो जाएगा। क्योंकि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक धाम से आया है। तो इस नाम का आप कहीं भी और कैसे भी उच्चारण कर सकते हैं। मतलब कैसे का अर्थ है कि किसी भी अवस्था में उच्चारण कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। जो हमारे गौर किशोर दास बाबाजी महाराज थे, हमारी वैष्णव परंपरा में महान आचार्य हुए, वो कहाँ पे जब करते थे? पब्लिक टॉयलेट प्लेस में। पब्लिक टॉयलेट प्लेस यानी सुलभ शौचालय हम बोल सकते हैं, वहां पे करते थे। वहां पे क्यों करते थे? क्योंकि नॉर्मल जब करते थे ना, तो बहुत सारे लोग आते थे, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सब भला हो जाए, हमारा आशीर्वाद दीजिए। तो एक बहुत बड़ा सेठ आया बाबा जी के पास, बोला बाबा जी आशीर्वाद दीजिए।
बोला ठीक है, तुम मेरे जैसे हो जाओ और हमेशा जब करते रहो। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था वो, भाग गया। फिर दिखाई नहीं दिया वो। तो इसलिए बाबा जी क्या करते थे, ऐसी जगह पे जब करते थे जहाँ पे कोई आता ही नहीं था। तो उनको हम कॉपी नहीं कर सकते हैं, तो जो महान आचार्य हैं, हम बस उनको अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं कर सकते, उनको कॉपी नहीं कर सकते, उनको फॉलो कर सकते हैं। जिस प्रकार वो जप करते थे उस प्रकार हम भी क्या करें, कहीं भी रहें भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। तो फिर दूसरे श्लोक के बाद तीसरे श्लोक में फिर भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं, आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और तो कुछ भक्ति योग के द्वारा। तो फिर भगवान ने बताते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अर्जुन को डाउट हो गया था भाई क्या करूं, कर्म योग करना है या भक्ति योग करना है या सकाम कर्म करना है। तो भगवान ने बोला दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कौन कौन? एक होता है ज्ञान योग और दूसरा होता है कर्म योग या फिर भक्ति योग। कर्म योग का अर्थ है निष्काम कर्म योग। एक हमने सकाम देखा, सकाम का अर्थ क्या हो गया, जिसमें हम कुछ फल की आशा है हमको कि भाई मैं ये कर रहा हूं तो मुझे मिलना चाहिए, यानी जिस कार्य के पीछे हमें कुछ फल की आशा है वो है सकाम कर्म। लेकिन हम जिस काम कर रहे हैं लेकिन फल की आशा नहीं है, आसक्ति नहीं है फल से कि भाई मैं काम करूं तो मुझे मिलना ही चाहिए, तो ये जो कार्य है ये निष्काम कर्म है। तो स्टार्टिंग में यानी शुरुआती के दिनों में भक्ति में निष्काम कर्म क्या है, मुश्किल है ना? हर कोई बोले भाई आप काम करो लेकिन सोचो कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट को बोलो कि भाई पढ़ाई करो लेकिन फेल या पास सोचो मत। तो प्रारंभिक दिनों में बहुत मुश्किल है सोचना, लेकिन जैसे धीरे धीरे हम भक्ति में बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे, तो फिर धीरे धीरे हम आसक्ति से क्या हो सकते हैं, रहित तो हो सकते हैं। तो फिर हम सोचेंगे कि यस मेरा काम है पढ़ना, मैं पढ़ूंगा, अभी मेरा काम है कार्य करना, मैं करूंगा, बाकी कृष्ण की इच्छा। तो ऐसा जब सोचेंगे वो क्या है, वो निष्काम कर्म योग, यानी जिसमें हम कार्य नहीं छोड़ना है, काम तो करना ही है। भगवान आगे बताएंगे कि काम किए बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता, तो काम तो करना है? तो किस लिए काम करें, कृष्ण के लिए कार्य करें। तो दो प्रकार के व्यक्ति बताते हैं, क्या बोलते हैं, एक ज्ञान योग, यानी एक जो ज्ञान योग भक्ति है जो निष्काम कर्म, और एक है भक्ति योग। तो दो प्रकार के भक्त बताते हैं। तो ज्ञान योग प्रभुपाद पद में लिखते हैं कि सांख्य योग या ज्ञान योग एक ही है। सांख्य योग क्या है, ऐसा व्यक्ति जो आत्मा तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करता है, यानी एनालाइज करता है। ज्ञान योगी एनालाइज का अर्थ है कि विश्लेषण करना। जैसे भगवान आत्मा का विश्लेषण ज्ञान देते हैं इसको, अर्जुन को, कि आत्मा क्या है, मर नहीं सकती, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, आत्मा को हम कट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, ये विश्लेषण कर रहे हैं हम, अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं, है ना।
जैसे केमिस्ट्री होती है उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है ना, H2SO4 डालेंगे तो ये रिएक्शन होगा, और दूसरा केमिकल डालेंगे तो उसके साथ ये रिएक्शन होगा। तो वो एनालाइज कर रहे हैं, वो उस एनालाइज करने के बाद जो हमें नॉलेज हो रहा है वो क्या हो गया, वो सांख्य योग, यानी जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, जैसे वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं कि भाई दिन जो अपना ये प्लैनेट्स का मूवमेंट करके वो एनालाइज करते हैं कि भाई इतने टाइम पे दिन होगा, ये रात होगी, वो एनालाइज करके बताते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने आत्मा का अध्ययन करके अर्जुन को बताया। तो इस प्रकार ऐसा व्यक्ति जो ये वैश्लेषिक अध्ययन में लगा हुआ है भगवान का, उसको क्या बोलते हैं, ज्ञान योगी। और जो भक्ति योगी है वो सिंपल क्या करता है, अपना कार्य भगवान को अर्पण करता है। तो बात लिखते हैं लास्ट में, संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं, ज्ञान योग हो गया या भक्ति योग हो गया, दोनों का कार्य क्या है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है वो समझ लेना। और जो ज्ञान योग है, जो सांख्य योग है, उसमें बहुत सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे अष्टांग योग पद्धति है, यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि। तो बहुत सारे नियम है। यम यानी इंद्रियों का दमन, नियम सेंस कंट्रोल है, प्रत्याहार कम आहार खाना, ध्यान रहना। तो ये बहुत सारे नियम है। तो ये सब एनालिटिकल स्टडी जो ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, उसमें ये सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। लेकिन भक्ति योग में बोलते हैं प्रभुपाद के कुछ नहीं करना है। क्या करना है, कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। यानी कृष्ण भावनामृत भक्ति कार्य करने के लिए हमको कुछ ज्यादा पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, हैं? घर में हम जो बना रहे हैं वो बनाएं बिना प्याज लहसुन का, और भगवान को अर्पण करें, तो वो भक्तिमय कार्य है ना। सप्ताह में एक बार हम जब लोग यहाँ पे कथा करते हैं उसमें आइए, वो भक्तिमय कार्य है। तो ऐसे हम कार्य करें तो भक्ति क्या है, बहुत ही सिंपल है। कि बैठ के 7-8 घंटे योग साधना करने की जरूरत नहीं है। केवल आप जो एक माला कर रहे हैं वो एक माला कर सकते हैं, या फिर 4 तक जा सकते हैं। तो धीरे धीरे माला बढ़ा के, प्रभुपाद ने बोला मिनिमम 16 माला करना है। मिनिमम है, मैक्सिमम आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम क्या करना चाहिए, 16 माला करना है। अगर एक बार में नहीं कर सकते तो सुबह 4 कर लीजिए, दोपहर में 4 कर लीजिए, शाम को 4 कर लीजिए, रात को सोने से पहले 4 कर लीजिए। ऐसे करके 16 हो सकता है ना। तो लेकिन अभी जो नहीं कर रहा है उसको 16 समझ के एक भी नहीं करना, ऐसा नहीं है कि 16 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो एक माला से जो नहीं कर रहा है एक माला कर सकता है, फिर एक माला से 2 माला, फिर 3 माला, 4 माला, ऐसे धीरे 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 वो 16 माला समझ सकता है। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो पहले वो 3-4 महीने में रोल होना सीखता है ना, बेड पे रहेगा और रोल हो जाएगा। फिर धीरे वो ऐसे चलना सीखता है, फिर धीरे माँ उसको थोड़ा सा उठाती है और धीरे धीरे बैलेंस करना सीखता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है। तो ऐसा करते करते इसे 1-2 साल 1.5 साल में वो पूरा अच्छे से दौड़ने लगता है, 1.5 साल 2 साल में। तो ऐसे ही हम भी 1-1 माला, 2-2 माला, 3-3 माला, 4-4 माला करके 2-3 साल में कम से कम 16 माला तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे जब हम करेंगे तो रियली में भक्ति में भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे बंद करेंगे, 3 श्लोक, बाकी अगले सप्ताह से। हरे कृष्ण।